तो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपके लिए पॉलिनोमियल्स का पार्ट नंबर 3 लेके आया हूं। इससे पहले मैंने आपको 22 तक की सीरीज पढ़ा दी थी, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है, तो आगे आज हम पार्ट 3 की बात करेंगे। तो सब बच्चों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा, है ना? और नोटबुक में नोट करके रिवाइज करो आराम से। ठीक है, आज पार्ट 3 हम कर रहे हैं। आज की सीरीज में इस पॉलिनोमियल चैप्टर को हम एंड कर देंगे। ठीक है, इसके जो मेन क्वेश्चन है वो मैंने आपको सारे करा दिए, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले लेक्चर्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पहला क्वेश्चन। पहला सवाल बच्चों आज का है, सब्जेक्टिव है, लॉन्ग आंसर टाइप की तरह हम यहाँ पर कर रहे हैं। आपको दिया है इफ, क्या दिया है? इफ x प्लस ए, आपको दिया है इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि x प्लस ए दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये रहा, और दूसरा बच्चों आपकी स्क्रीन पे ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। प्रूव करना आपको ये होगा, ये x प्लस ए दोनों का फैक्टर इसका भी है और इसका भी है। ठीक है, तो हम एक को px नाम देंगे, एक को qx नाम देंगे और बढ़िया से सोल्व करके दिखाएंगे। प्रूव करनी है ये चीज। ठीक है, हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए हिंदी में ये रहा। ठीक है, हिंदी मीडियम में आप देखिए ये दे रखा है हिंदी में। ठीक, सेम चीज है, कोई किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो चलो बच्चों हम क्या करते हैं, पहला काम क्या करेंगे? पहला काम बच्चों फर्स्ट वाले को हम मान लेते हैं px, ये रहा px, हाँ। और px हमारे पास क्या है बच्चों? px आपके पास है x की स्क्वायर प्लस का px और प्लस का बच्चों क्यूब, ये आपका px है। ठीक है, और इसका जो फैक्टर है बच्चों x प्लस ए है, तो x प्लस ए अगर फैक्टर है तो हम इसको जरूर रख के x की वैल्यू निकाल देंगे माइनस से। x प्लस ए फैक्टर है, जो फैक्टर वहां से x निकाला, अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, जहां x है वो रख देंगे, और वो क्या कर देगा, पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा, तभी फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा भी है, पीछे 9th में भी पढ़ रखा है ये बातें, है ना? कि अगर कोई भी, अगर हमें कहा जाता है कि x माइनस ए अगर फैक्टर है किसका, px का, तो क्या होना चाहिए, तो हम कहते हैं p बराबर 0 होना चाहिए। और अगर यहाँ x प्लस ए हो गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस ए, है ना? तो हम यही चीज यहाँ कर रहे हैं, तो जहां जहां पर x है बच्चों हम रखेंगे माइनस ए, तो माइनस ए रख दिया जहां जहां x है, ये रहा। ठीक है, प्लस का p, x रहा माइनस ए, और प्लस का q इज इक्वल्स टू बच्चों 0 आ गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस पी ए हो जाएगा, प्लस q बराबर 0, इसको हमने लेट कर लिया फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन आ गई है। अब दूसरी इक्वेशन को हम यहाँ लेट कर लेंगे qx, और qx हमारा क्या है दूसरा, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, है ना? अगेन x प्लस ए इज 0 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे फिर वही है कि q माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, जहां जहां पर x है फिर वही माइनस ए रख देंगे, तो माइनस ए की स्क्वायर प्लस एम माइनस ए और प्लस एन इज इक्वल्स टू बच्चों 0, माइनस ए की स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का ए एम प्लस एन इज इक्वल्स टू बच्चों 0, इसको हम लेट कर लेंगे सेकंड। ठीक है, अगले पेज में थोड़ा हमें स्पेस चाहिए तो इसलिए अगला पेज देंगे। अब आप इस चीज को पहले देखिए अच्छे से, यहां भी देखो फर्स्ट वाले में ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू इक्वल 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, तो दोनों की वैल्यू 0 के इक्वल है, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वेट बराबर है, यानी कि दोनों की वैल्यू अगर 0 के इक्वल है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर ले लेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे में देखिए क्या है, ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस ए एम प्लस एन, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस पी, ये क्या है, ये क्या था, पी ए,
माइनस का पी ए, ये ए है बेटा, क्यू मत समझना इसको अभी, ये पी ए है प्लस का क्यू इज इक्वल्स टू माइनस ए एम प्लस एन। हमें प्रूव करना है ये चीज, ठीक है, एन माइनस क्यू और एम माइनस पी। तो हम क्या करते हैं, इसको उठा के यहाँ ले आओ। जब ए को उठा के हम इधर लेके आएंगे इसके साथ, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का, एन माइनस क्यू, इधर आके नेगेटिव, इधर आके पॉजिटिव। दोनों में से ए बाहर ले लो, तो प्लस वाला पहले लिखते हैं, माइनस वाला बाद में लिखते हैं। इक्वल्स टू आएगा एन माइनस क्यू, तो ए आ जाएगा एन माइनस क्यू अपॉन में एम माइनस पी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जो हमें प्रूव करना था बच्चों, हमने प्रूव कर दिखा दिया कि ए इज इक्वल्स टू आ गया एन माइनस क्यू अपॉन में एम माइनस पी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। पी एक्स इज इक्वल्स टू, ये आपको दे रखा है, x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ बोथ पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट x प्लस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन p माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। तो आपको पता है कि अगर हम px जो है, अगर x प्लस ए इसका फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, जहां पर आपको पता है x है वहां माइनस ए रखेंगे, और ये किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो जहां जहां x है बच्चों, माइनस ए पुट कर दिया यहाँ पे, आपको दिख रहा है। तो पहली इक्वेशन ये बन गई। दूसरे में अगेन वही x प्लस ए इज फैक्टर ऑफ क्यू एक्स, तो हमने फिर यहाँ पर क्या किया, जहां जहां x है वहां माइनस ए रखा। दूसरी इक्वेशन बच्चों ये है, दोनों की वैल्यू आप देखो, फर्स्ट वाले में भी पूरे की वैल्यू 0 के इक्वल है और दूसरे भी 0 के इक्वल है, तो दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, तो इसे दोनों को इक्वेट कर दे। ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, माइनस पी ए प्लस क्यू माइनस ए एम प्लस एन। तो क्या हुआ, माइनस इधर आके प्लस हो गया और प्लस इधर आके माइनस हो गया, दोनों में से ए भाग लिया, एम माइनस पी इक्वल्स टू एन माइनस क्यू। तो ए आया एन माइनस क्यू अपॉन में एम माइनस पी, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, आया समझ में। अगली चीज क्लियर है ना, पक्का बेटा समझ में आ रहा ना, कि दो बातें जो मैंने बताई है वो आपको बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, अगले की हम चर्चा करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 24 आपकी स्क्रीन पे देखिए। -5 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ए एंड जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, इसके जो जीरोस, इसके शून्यक है वो आपस में बराबर है, तब के की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले -5 को यहाँ पर पुट करेंगे, इससे हम p फाइंड आउट कर लेंगे। फिर यहाँ पर तो दोनों की वैल्यू 0 है, तो p को यहाँ रखकर क्या निकाल देंगे, k निकाल देंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैंने क्या बताया कि जो -5 है वो इसका शून्यक है और इसके शून्य आपस में बराबर है, तो आप बताइए के की वैल्यू, के का मान क्या होगा। ठीक है, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में दोनों में समझा चुका हूं, आराम से। ठीक है, आराम से समझिए, जो चीज नहीं आती है उस चीज को पूछिए। ठीक है, बिल्कुल एकदम। तो अब क्या करते हैं बच्चों, पहली चीज क्या है, फर्स्ट हम इसको मान लेते हैं पी एक्स वही, और पी एक्स में आपको दिख रहा है 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स -15 ऐसा है। यहां पर क्या है, x इक्वल -5 इज 0 ऑफ द फॉलोइंग ऑफ पी एक्स, सीधे लिख देते हैं। तो पी एक्स का अगर ये 0 है, तो p की x के -5 रखने पे क्या आना चाहिए, 0। तो जहां पर बच्चों x है ना, जहां पर x है वो आप -5 रख दीजिए, और -15 बराबर हो जाएगा बच्चों 0 आपका। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम यहाँ पर अगर देखें बच्चों, तो क्या है कि आपके पास -5 की स्क्वायर आपको दिख रहा है 25 है, प्लस माइनस -5p -15 बराबर होगा 0। 25 दूनी 50, माइनस का 5p -15 बराबर होगा 0। तो क्या आएगा, 50 में से 15 गया तो आया 35, -5p बराबर 0। तो क्या होगा बालको, तो माइनस का 5p बराबर माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 सत्ते 35। तो बच्चों, तो हमारा आया p बराबर 7, 5 नॉट 5, p इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, 5 7 जा 35। क्लियर है ना इतना। तो हमने क्या किया, फर्स्ट px इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमारे पास जो पॉलिनोमियल था इसका जो 0 था वो -5 था, हमने पुट किया, और जहां जहां x है
वहां पुट करके मैंने यहाँ पर वैल्यू निकाली और वैल्यू निकाल के क्या निकाला, p की वैल्यू फाइंड आउट की। अब दूसरे में क्या है उसको समझो। पहले दूसरे की जब हम बात करते हैं बच्चों, सेकंड में क्या है आपको दे रखा है, दूसरा जो पॉलीनोमियल है qx बराबर क्या है, p बाहर है, अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का बच्चों k। तो इसको थोड़ा ठीक करके लिख देते हैं, qx ये आएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स और प्लस का क्या है बच्चों k है। तो आप क्या करते हैं इसको समझो। अब इस केस में आप देखो वो कह रहा है कि इसके जीरोस बराबर है, तो बराबर क्या करते हैं, पहले हमने रखा अल्फा प्लस बीटा, मतलब इसमें पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, रुको पहले ये लिख लेते हैं। इसमें हमको दिया है कि अल्फा और बीटा जो है, अल्फा और बीटा जो है बराबर है, और इसलिए दोनों को x मान लिया, अल्फा और बीटा बराबर है। तो पहला हमने यूज किया बच्चों सम का, सम होता है माइनस बी अपॉन ए, सम को हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, बी क्या है बच्चों पी। तो इसमें एक काम करता हूं मैं, यहाँ पी पुट करता हूँ, पी 7 था तो 7 भी रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आओ अब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में आपका होता है ए, तो ये आएगा -7 अपॉन में 7। अल्फा और बीटा एक्स प्लस एक्स बराबर इससे कैंसिल -1 हो जाएंगे, है ना। अब क्या होगा 2x इज इक्वल्स टू -1, तो x आया माइनस का हाफ, तो इसका मतलब अल्फा भी माइनस हाफ आ गया और बीटा भी बच्चों माइनस का हाफ आ गया, ठीक है। हमें के चाहिए तो के सी वाले में है, तो हम यूज करेंगे प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए, तो सी कितना है अल्फा बीटा, सी है के, और जो आपका ए है वो है 7। अल्फा की वैल्यू माइनस हाफ, बीटा की वैल्यू माइनस हाफ, ये है के बाई 7, माइनस माइनस प्लस 1/4 के बाई 7, तो 7 ऊपर आ गया, तो के की वैल्यू क्या हो गई, तो के की वैल्यू हो गई बच्चों 7/4, के की वैल्यू क्या हो गई 7/4, दिख रहा है पीछे पूरा, चेक कर लेते एक बार, हाँ दिख रहा अच्छे से, ठीक है। दोबारा से एक बार बता दे रहा हूं मैं, ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर रहे, साफ रहे एकदम, ठीक है। सुनो दोबारा से एक बार, ठीक है। जिसको समझ नहीं आ रहा है वो पूछ सकता है, बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये नहीं बोलना है कि ये चीज नहीं आ रही है वो चीज नहीं आ रही है ना, आराम से एकदम जो नहीं आ रहा वो क्लियर कमेंट करें और मुझे बताओ, मैं क्लियर कर दूंगा सारी बातें। पी एक्स बराबर बच्चों ये है 2x² प्लस पी एक्स -15, इसका फैक्टर -5 है, तो जहां जहां x है वहां हमने -5 रखा है ना, ये दिख रहा है आपको। 5 की स्क्वायर 25, 5p -15 इक्वल 0, 25 दूनी 50 होता है, माइनस का 5p -15, 50 में से 15 गया तो 35 आया, तो ये प्लस में इधर आके माइनस का इससे कैंसिल, तो p आ गया बच्चों 7 आ गया। जब p 7 आ गया तो हमने दूसरी इक्वेशन को qx ऐड कर लिया, px² प्लस px प्लस k रहा, तो p की जगह 7 रख दिया, है ना, ये रहा। अल्फा और बीटा बराबर है, तो अल्फा बीटा को मैंने x मान लिया, उसने खुद बोला है ना यहाँ पे कि जो इस वाले पॉलीनोमियल के जो जीरोस है वो इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है। तो p की जगह रखा है 7, यहाँ दिख रहा होगा, अल्फा और बीटा बराबर है x के, तो सम होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -7/7, तो x प्लस एक्स इक्वल्स टू -1, तो कितना आ गया 2x, ये रहा 2x इज इक्वल्स टू बच्चों -1, तो x आया माइनस का हाफ, देखो यहाँ x अगर माइनस हाफ आया तो अल्फा और बीटा भी माइनस हाफ हो जाएंगे कि बराबर है। प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे पता है कि जो k है वो c पर है, तो c/a रखेंगे, तो c/a रखने अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू ये, बीटा की वैल्यू ये, तो 1/4 बराबर k/7, तो आंसर आया क्या 7/4, ये हमारा आ गया k का आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। 25वां क्वेश्चन कहता है द रूट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस 5x प्लस k इक्वल 0 आर सच दैट, क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 24, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो पहला काम है कि आप px लिखिए, जो आपने px लिखा बच्चों, यहाँ पर px क्या है 2x² प्लस का 5x प्लस का k बराबर 0, ये आपको दे रखा है, ये px ही है हमारा, हाँ।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, px ही है। और यहां पर अगर हम इस चीज को समझे, है ना, px का इसको हटा दो यहां, चलो ये है, दे रखा है। अब उसके बाद क्या है कि आपको पता है ये a है, b है और c है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट सम का इस्तेमाल किया। सम होता है -b/a। तो सम क्या होता है, सम बताओ, सम होता है अल्फा प्लस बीटा, और यह आएगा -5/2। दूसरा होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होता है c/a। तो प्रोडक्ट है अल्फा बीटा, और c हमारा होता है क्या, k, और a होता है 2। तो यह k/2 आ गया, k/2। तो यहाँ पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 24। अल्फा प्लस बीटा है माइनस का 5/2 की स्क्वायर, माइनस का अल्फा बीटा है k/2 बराबर आएगा बच्चों 24। तो यह आया 5 की स्क्वायर 25, माइनस का तो प्लस हो जाएगा ना, 2 की स्क्वायर 4, माइनस का अल्फा बीटा k/2 है, और ये 24 आ गया बच्चों। तो कितना आ गया, ये आपका, इसको यही रखो ना, इसको उठा के उधर लेके जाओ, 24 माइनस का 25/4 आ जाएगा, है ना। अब ले लेंगे यहाँ एलसीएम। तो एलसीएम ले लिया तो क्या आया, माइनस का k/2 आया, और इधर आया एलसीएम कितना आया, 4 आया। तो हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 96 माइनस का 25, ठीक है, ये लेस किया तो ये कितना आएगा आपका 71। 6 में से 5 गया 1, 71/4। तो हमारा आएगा माइनस का k/2 बराबर 71/4। इससे कैंसिल किया तो k की वैल्यू आ गई -71/2। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। दोबारा से एक बार बता देते हैं, तरीका समझिए। ठीक है बेटा, हमारे पास क्या है, आपको पता है यहाँ पे 2x² प्लस 5x प्लस के इक्वल 0, ये आपको दिख रहा है। अल्फा प्लस बीटा इसकी स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा और इक्वल 24 है। आपको k निकालना, तो k को इनमें फिट करना पड़ेगा ना कहीं। तो हमने पहले क्या निकाला, अल्फा प्लस बीटा को हम जानते हैं सम होता है, तो सम होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा माइनस b है 5/2, ये रहा। प्रोडक्ट होता है बच्चों अल्फा बीटा, जिसको कहते हैं c/a। तो c/a आया, k/2 आया, ये रहा, ये हमें गिवन है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा 24, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताइए -5/2, और अल्फा बीटा है k/2। 25/4 माइनस k/2 24, ये प्लस में इधर आके माइनस का मल्टीप्लाई किया तो यह 96 है ना, 4 4 16 4 2 96। और इसको इससे किया तो माइनस का 25 आया, अपॉन 4 आया, लेस किया तो 71/4 आया। इन दोनों को जब लेस किया तो कितना आया, 71/4 आया। 2 से कैंसिल 2 पे, तो माइनस k की वैल्यू आ गई माइनस का 71/2। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। 26 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन क्या है बच्चों, 26 क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। 26 क्वेश्चन कह रखा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। इफ द क्या लिखा, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये दे रखा है, इज 7, प्रोडक्ट दे रखा है, तो प्रोडक्ट होता है c/a, इससे आपको k मिल जाएगा। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जीरोस हमें फाइंड करने हैं, वो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। आओ समझते हैं। तो पहली चीज तो हमारे पास क्या है कि फर्स्ट हम लिखते हैं पहला जो पॉलिनोमियल, इसको px मान लेते हैं, जैसे पीछे हमने किया था वैसा ही। तो px क्या है अपने पास, ax² प्लस का 11x और प्लस का 42। तो हमारे पास क्या है, इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है बच्चों, 7 है। प्रोडक्ट होता है बीटा c/a। तो c/a है 7, प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा c/a। तो c कितना है 42, a कितना बच्चों k है, ये आ गया 7। तो 7 से कैंसिल 6, तो k की वैल्यू आ गई बच्चों 6 आ गई। तो k की वैल्यू 6 आ गई। अब जहां जहां पे इसको qx मान लेते हैं। qx क्या है, a-4 x की स्क्वायर प्लस का a + 1x + 5। तो क्या होगा, जहां जहां पर k है बच्चों वहां हम 6 रख देते हैं।
6 - 4 एक्स स्क्वायर, 6 + 1 + 5, तो ये क्या आ गया 2x² प्लस का 7x और प्लस का बच्चों 5। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10 आएगा। अब इसके फैक्टर बनाओ फटाक से। 5 2 जा 10, तो क्या इसको ब्रेक किया जा सकता है? 5 2 10 है, 5 और 2 में, 5 और 2 में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब ब्रेक करेंगे दोनों में से कॉमन ले लो, क्या आएगा x आएगा दोनों में से, तो अंदर बचेगा 2x यहाँ पे और यहाँ बचेगा बच्चों प्लस का 5। इन दोनों में कॉमन ले लो, क्या 1, तो अंदर बचेगा 2x + 5। ये और ये सेम सेम है, तो आ गया 2x + 5 और अंदर आ गया बच्चों x + 1। ठीक है, तो इसी के साथ देखो हमें निकालने हैं जीरोस फॉर जीरोस, और जीरोस निकालने तो क्या होगा 2x + 5 बराबर 0 है, तो 2x = आएगा -5, तो x आएगा माइनस का 5/2। और दूसरी चीज देखो x + 1 = 0 है, तो x की वैल्यू होगी माइनस का 1। तो इसका मतलब हमने जीरोस पूछे थे, जीरोस निकाल दिए, -5/2 और कितना बच्चों माइनस का 1। ठीक है, दोबारा से एक बार फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। px दिया है बच्चों, ये रहा kx² + 11x + 42 आपको दिया है। इसका क्या प्रोडक्ट दे रखा है ना, प्रोडक्ट जो है 7 है, प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा c/a। तो c कितना है बच्चों 42, ये देखो ये c है, ये b है, ये a है, c/a। तो हमने क्या 42/k, तो 7 से कैंसिल हुआ 6, तो k आ गया 6 हमारे पास। तो qx ये रहा, तो qx ये रहा, तो हमने क्या किया जहां जहां k है वहां 6 रख दिया, तो यार 2x² + 7x + 5। हमने इसके फैक्टर बनाए, 5 को मल्टीप्लाई किया किससे 2 से, 5 2 जा 10, प्लस करने पर क्या चाहिए 7 चाहिए, तो 2x², 5x + 2x यानी 7 होता है +5। दोनों में से कॉमन ले लिया, क्या ले लिया x ले लिया, तो अंदर बचा 2x + 5, यहाँ पर कॉमन ले लिया 1, तो क्या आया 2x + 5, 2x + 5 और दूसरा बना x + 1, 0 के इक्वल रखा, तो x आया -5/2 और x आ गया बच्चों माइनस का 1। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है क्या कि इफ x + 2, इफ x + 2 इज फैक्टर ऑफ, इफ x + 2 इज फैक्टर ऑफ इसका, किसका x² + px + 2q, इसका फैक्टर है x + 2, और तो p + q अगर 4 है तो p और q निकालना बहुत सिंपल। ये इसका फैक्टर है, तो जहां जहां x है वहां -2 डाल देंगे, उससे एक इक्वेशन बनेगी। दूसरी ये दे रखी है, दोनों को सॉल्व करेंगे, पी और क्यू निकाल देंगे। क्या कह रहा हूं मैं, आओ रिटर्न में समझाते हैं। मैंने क्या बोला, पहले तो आप इसको px मान लो। px बराबर क्या है बच्चों x² + px प्लस का 2q। अच्छा, ये इसका फैक्टर है, x + 2 इज फैक्टर ऑफ px। अगर फैक्टर है तो क्या होगा, x की जो -2 आएगी प्लस में है, इधर क्या आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो जहां जहां पर x है वहां -2 रख देंगे, -2 की स्क्वायर प्लस का p इंटू -2 और प्लस का 2q बराबर आएगा 0, -2 की स्क्वायर 4, माइनस का 2p + 2q बराबर होगा 0, तो क्या आएगा माइनस का 2p प्लस का 2q। अच्छा काम करेंगे तो लिख दो, कोई बात नहीं, माइनस का 2p + 2q, इधर आ गया माइनस का 4 हो जाएगा, इधर आके दोनों में से -2 बाहर ले लो, तो अंदर बचेगा p - p बराबर -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से गया ये रहा। ठीक है, तो ये बना p - q बराबर कितना है 2, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, और जो दूसरा है ना p + q = 4, इसको मान लेते हैं सेकंड। अब क्या करेंगे, हम दोनों को प्लस कर देंगे, तो प्लस करेंगे तो क्या होगा p - q = 2 और p + q बराबर आएगा 4। ठीक है, तो हम दोनों को प्लस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2p बराबर क्या 6, तो इससे कैंसिल हुआ, तो p की वैल्यू 3 हो गई। तो हमने इस p की वैल्यू को कहाँ पुट कर दिया, फ्रॉम फर्स्ट में, तो जहां p है वहां 3 रखा, -q बराबर 2, तो -q आया 2 - 3,
तो माइनस क्यू आया, -1 इससे कैंसिल, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 1 हो गई। ठीक है, तो हमें इस बात को समझना है कि हमारे पास वैल्यू कैसे फाइंड आउट हम कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या चीज की, क्या चीज मैंने आपको सिखाया, आप उसको सीखिए बहुत अच्छे तरीके से। तो मैंने बताया बच्चों आपको कि आपके पास पहली जो चीज है यहाँ पे x+2 जो है वो फैक्टर था इसका, तो हमने इसको px मान लिया इस पूरे को। ठीक है, और px माना तो x+2 फैक्टर है, तो जहां पर x है वहां रख दिया -2, और इक्वल पे क्या होता है, 0 के फैक्टर है, तो जहां जहां x है वहां -2 रखा हुआ, देखो यहाँ -2 की स्क्वायर 4 -2p + 2q, ये प्लस का है, इधर आके क्या आ गया, माइनस का, ये रहा माइनस का आ गया, -2 बाहर लिया तो अंदर आया p - q = 2, माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल किया, 2 2 जा कितना आता है 4, तो p - q = हो गया 2। दूसरी इक्वेशन दे रखी है p + q = 4 आपके पास है, तो आपने दोनों को प्लस किया तो q से q कैंसिल हो गया, तो 2p बराबर आया 6, तो p कितना है बच्चों, 3 आ गया। हमने इसकी वैल्यू को उठाकर फर्स्ट में पुट कर दिया, 3 - q = 2, माइनस क्यू, ये प्लस में इधर आके आ गया बच्चों माइनस का, तो 2 - 3 होता है -1, इससे कैंसिल हो गया, तो q की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो p की वैल्यू हो गई है 3, q की वैल्यू हो गई है बच्चों 1। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे गिरा, इफ सम ऑफ जीरोज ऑफ 5x², ये दे रखा पूरा पॉलिनोमियल, इसका जो सम है बच्चों 0 है, जो सम है इस पॉलिनोमियल का वो 0 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा 0 है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी। बहुत ही आसान सवाल, 9th क्लास पर बेस्ड है। तो पहली चीज देखो, फर्स्ट वाला, जिस बच्चे को 9th का कॉन्सेप्ट आता है वो बताओ। अच्छा, कोई बच्चा मुझे कमेंट करके ये बताओ कि अगर a + b + c = 0 हो, अगर a + b + c = 0 हो, तो a³ + b³ + c³ किसके बराबर होता है? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि अगर इफ a + b + c = 0, then the value of a³ + b³ + c³ है ना। अगर a + b + c 0 हो तो a³ + b³ + c³ की वैल्यू क्या होगी, आप मुझे इसका आंसर बता दीजिए। ठीक है, फटाक से, जिसको आता है तो क्वेश्चन यूं समझ जाएगा, ऐसे ही बकाया तो मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो px क्या है बच्चों, 5x² प्लस p + q + r x प्लस का pq r। अब समझते आओ, तो हमें यहां पर जो दिया है बच्चों, उसने बोला है जो सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज है वो 0 है। सम ऑफ जीरोज क्या होता है बच्चों, -b/a बराबर 0, -b यानी p + q + r है b, और a है 0, तो p + q + r = आ गया 0। तो आपको बताया है मैंने क्या, कि अगर हमारे पास इफ p + q + r = 0 है, तो आपको यहाँ पर क्या है, एक फॉर्मूला में लिखूंगा, कि बड़ा फॉर्मूला है तो अगले पेज पे लिखेंगे। वह तो डायरेक्ट भी बता सकता हूं मैं, पर मैं पूरा फॉर्मूले से बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होता है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, a³ + b³ + c³ - 3abc, 9th क्लास का। a + b + c ये किसके बराबर होता है, a + b + c a² + b² + c² -ab - bc माइनस का ca, ये फॉर्मूला होता है जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ाया है और आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, पर हमारे पास कंडीशन क्या है कि अगर a + b + c 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, तो ये पूरा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो हमें खाली इतना हिस्सा चाहिए, तो इस हिस्से को हम यहाँ से हटाएंगे तो प्लस का आ जाएगा, तो उस केस में क्या होगा वही मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ देखो ध्यान से, तो हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर हमसे वैल्यू पूछी है किसकी, हमसे वैल्यू पूछी है PQ + QQ + R³ की। तो हम अगर पूरे को फॉर्मूला लगाए, मैं अभी पूरा कर रहा हूँ, अगर m थोड़ा छोटे में आए तो आप छोटे में करना भी बता दूंगा मैं।
तो ये क्या होगा, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 pqr का फॉर्मूला होगा p प्लस क्यू प्लस आर ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस का क्यू आर माइनस का पी आर, है ना, ऐसा है। तो अब आपको पता है कि हमें यहाँ पर गिवन है बच्चों p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल 0, तो ये पूरा जो होगा 0 हो जाएगा। तो यह आएगा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 pqr, ये हो जाएगा बच्चों 0। ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। आपसे पूछा है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब, तो ये माइनस में इधर आके आ जाएगा प्लस का, तो आंसर आएगा 3 pqr। ये तो मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। देखो क्या बताया दोबारा से, इसका जो सम है बच्चों, इस वाले का जो सम है वो 0 है। सम रखा माइनस बी अपॉन ए, तो ये माइनस बी की वैल्यू p प्लस क्यू प्लस आर ये रहा, तो p प्लस क्यू आर प्लस आर बराबर 0 हो गया। अगर हमें पता है कि जो आपको फाइंड करना वो ये है p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है, ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ बताया है। तो हमने क्या किया, हमारे पास कंडीशन ये है कि आपके पास a की जगह p है, b की जगह q है, c की जगह r है, तो हमने फॉर्मूला पुट किया ये वाला पूरा। इसमें आपको p प्लस क्यू प्लस आर 0 दिया था, ये रहा 0 था आपके पास जो आया है यहाँ पे। तो अगर ये 0 आया है तो यहाँ 0 रखा तो पूरा टर्म 0 हो गया। तो यहाँ बचा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 pqr इक्वल 0। तो हम इसको उठा के इधर लेके आए तो प्लस। अब डायरेक्ट का सोल्व, डायरेक्ट कैसे करोगे, यहीं से कर सकते हो डायरेक्ट। ये रहा, तो आपको पता है कि अगर इफ p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल 0 है तो सीधे आपको पता होना चाहिए कि पी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस आर क्यूब सीधे किसके इक्वल होता है, 3 pqr के इक्वल होता है इस कंडीशन में। 2 नंबर में आए तो ऐसे निपटाना, 3 नंबर में थोड़ा सा एक्सपेंड कर देना। देखो लिखना हमारे हाथ पे होता है कि हम किस प्रकार से लिख रहे हैं, मेरा काम है सब चीज सिखाना, तो मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये भी तो वही चीज है, यहाँ आपको फॉर्मूला पता है कि अगर आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 के इक्वल होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है, 3abc के। ये आपको अगर पता है तो आपका क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 चीजें थी, ये फॉर्मूला और फॉर्मूले पे केस कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, ठीक है। आया तरीका समझ में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो आज का 29 क्वेश्चन है सीरीज का। 29 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा, आपको दिख रहा होगा काफी अच्छे तरीके से। देखिए क्वेश्चन क्या बच्चों आपको दिया है यहाँ पे कि if the zeros of x square plus px plus q are double in value to the zeros 2x square minus 5x minus 3, तो p और q निकालो। क्या बोल रहा है पता है ना, कि अगर आपके पास ये जो इसके जो जीरोस है इसके जीरोस के डबल हो, तो हम पहले इसी को उठाते हैं, किसको, इस वाले को। तो हमने क्या किया बच्चों, जिसके जीरोस डबल है उसी को लिया, इसको px मान लिया। ये तो इसके जीरोस इस यानी कि इस वाले के जीरोस जो है ये वाले के इस वाले के डबल है, तो इसको निकाल के इसके डबल कर लेंगे, अभी देखते जाओ, ठीक है। तो क्या किया, इस वाले की अगर हम फैक्टर निकालें, कैसे, 3 2 जा 6 और क्या चाहिए, यहाँ आपको 5 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे चाहिए हमें 6। तो हमने क्या किया, 6 में से 1 लेस किया। देखो होने को इसके फैक्टर 2 और 3 हो सकते हैं, पर मैंने पीछे बताया था यहाँ साइन देखना, अगर माइनस का साइन है सी पे तो प्लस माइनस अपोजिट साइन वाले लेते हैं, और 2 और 3 के सेम साइन वाले होते हैं, तो ऐसा होता या फिर 2 और 3 होता, और दोनों केस पे सी प्लस आता है मल्टीप्लाई पे, लेकिन यहाँ सी किसका, माइनस का, तो ये चीज ध्यान देना। तो इन दोनों में कॉमन लिया तो यार 2x, अंदर रहा बच्चों x माइनस 3, है ना, 2x ये, और इन दोनों में कॉमन लिया 1, तो अंदर आया बच्चों x माइनस 3, तो ये आया x माइनस 3, और दूसरा आया बच्चों 2x प्लस 1, ये px आ गया। और जीरोस निकालना है फॉर जीरोस,
तो जीरोज के लिए क्या है, पी एक्स बराबर 0 है, x माइनस 3 और दूसरा क्या बच्चों 2x प्लस 1 बराबर 0, तो x आया 3 और दूसरा आया माइनस का 1/2, ये आया। ठीक है, इसमें से एक अल्फा है, दूसरा बच्चों आपका बीटा है। अब सुनो ध्यान से, इस वाले का देखते हैं। इस वाले को मान लेते हैं QX, ठीक है, और यहां वो कह रहा है कि जो इस वाले के जीरोस है, इस वाले के जीरोस है, मतलब इस वाले का जो अल्फा है वो इसका डबल है 3 का, तो ये 6 हो जाएगा। और बीटा जो है -12 है, इसका डबल है तो कितना आएगा -1। बात को जरा ध्यान समझना, उसने बोला है कि इसके जो जीरोस है वो इसके जीरोस के डबल है, तो हमने इसके जीरोस निकाल दिए 3 और -12 आया। अब बारी है इसके जीरोस का, तो उसका क्या है डबल है, तो 3 का दुगुना 6 और इसका जो डबल है बच्चों है -1, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कटेगा तो कितना आएगा -1। ठीक है, बहुत ध्यान से निपटा देंगे आराम से, क्या कह रहा हूं, बहुत ध्यान से निपटा देंगे आराम से। सम ऑफ जीरोस की हम जब चर्चा कर रहे हैं तो सम ऑफ जीरोस होता है बच्चों माइनस का b अपॉन ए। क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए। तो जब माइनस का b अपॉन ए हमने रखा है यहाँ पे, तो हमें मालूम होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना होगा, माइनस का b क्या है p, a क्या है 1, तो माइनस का p अपॉन 1। अरे मालूम है ना कि ए का है, ए है 1, बी है पी और सी है बच्चों क्यू, तो हमने रखा है -b अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, तो अल्फा की वैल्यू है 6 और बीटा की वैल्यू है -1। अल्फा की वैल्यू है 6, बीटा की वैल्यू है -1, तो है माइनस का p, 5 बराबर -p, तो p की वैल्यू आ गई -5। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा हम इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन ए। प्रोडक्ट का होता है अल्फा बीटा, सी क्या है, सी बताओ, सी बताओ भैया, सी है क्यू और ए है 1, है ना, ये तो है। अल्फा बोलिए, अल्फा है 6, बीटा बोलिए, बीटा है -1, तो क्यू आ गया माइनस का 6। तो हमें मालूम चला P की वैल्यू है -5 और Q की वैल्यू है आपका -6। दोबारा बताए क्या, तरीका समझ में आया। पहले हमने क्या किया कि जिस वाले के इसके इसके डबल है तो इसके निकाल सकता हूं ना मैं जीरोस, तो फटाफट जीरोस निकाल दिए फैक्टराइजेशन करके। ये रहा जीरोस 2 आए, इसके डबल थे तो डबल कर दिया इन दोनों का, और यहाँ पर 2 चीज रखी क्योंकि P और Q जो है सम और प्रोडक्ट पे है, पहला सम रखा। सम अल्फा पता है आपको क्या है, अल्फा है बच्चों 6, बीटा है -1, तो सम में रखा 6 -1 माइनस पी अपॉन 1। 6 में से बन गया 5, तो P आया -5, और जो आपका Q आया अल्फा बीटा जो है वो Q अपॉन 1 है। अल्फा है 6, बीटा है -1, तो यहाँ Q आया -6। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। अगला सवाल, आज का आखिरी क्वेश्चन है, ये ध्यान से समझना, लास्ट है क्या और भी है, आखिरी क्वेश्चन है आखिरी। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, ये ऐसा ही क्वेश्चन पीछे भी कराया था। तो इफ द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स आर इन द रेशियो, दे रखा है 3 रेशियो आपका 2, तो हमें यहाँ पर क्या है, पहली चीज तो है जो पी एक्स हमको दे रखा है वो है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 आपको दे रखा है, और आपको यहाँ पर क्या करना है बच्चों, अल्फा बीटा का रेशियो 3 रेशियो 2। तो जब भी मैंने कहा था रेशियो में है तो आप एक्स मानिए, अल्फा की वैल्यू 3x और बीटा की वैल्यू 2x। तो अब यहां ध्यान समझिए, मुझे x ये तो x सम से तो निकलेगा नहीं, के टर्म में आएगा, तो हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इस्तेमाल किया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो जीरोज का जो प्रोडक्ट होता है वो होता बच्चों सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए अल्फा बीटा हो गया सी अपॉन ए, तो अल्फा की वैल्यू 3x, बीटा की वैल्यू 2x, सी है 6, ए है 1, तो है 6x स्क्वायर, तो है 6, इससे कैंसिल, तो x स्क्वायर 1, तो x की वैल्यू 2 आई है प्लस माइनस। तो हम 2 केस बना के चलेंगे। पहला केस, केस फर्स्ट, कब,
जब हमने रखा है x इक्वल्स टू +1, तो इस केस में अल्फा होगा, यहां रखेंगे x तो क्या आएगा 3 है ना, यहाँ x की जो 1 रखो 3 1 जा 3, और बीटा रखेंगे तो 2 1 जा 2 आ जाएगा। इस केस में जब x पे हमने क्या रखा +1 रखा, तो हम सीधे बता रहे डायरेक्ट, तो हमने सम का इस्तेमाल किया, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज होता है क्या आपका -b/a, तो सम होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, यानी कि माइनस का k हो जाएगा और अपॉन में आएगा 1। अल्फा बोलिए 3 + 2 माइनस माइनस प्लस, तो k की वैल्यू आ गई बच्चों 5। k की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये पहला केस था। दूसरे केस के लिए जगह रही है तो दूसरे केस को मैं अगले पृष्ठ पे करूंगा। केस सेकंड बच्चों, तो सेकंड केस की जब हम चर्चा करते हैं तो सेकंड केस में हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1 है। तो जब x इक्वल्स टू -1 रखेंगे यहाँ पे, तो -3 और -2 हो जाएगा, तो अल्फा आएगा -3 और बीटा आएगा -2, और फिर हम यूज करेंगे सम का, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज फिर अगेन वही है, क्या है अगेन, अगेन अगर हम देखें तो ये आएगा माइनस का b/a, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी है ना, माइनस का b है तो ये क्या बन रहा था k, अरे माइनस बी क्या बनेगा k बनेगा ना। अल्फा की वैल्यू -3, बीटा -2, तो k की वैल्यू आ गई -5। k की वैल्यू कितनी आ गई -5, तो अल्फा हमारे पास 5 है, यानी कि सॉरी k की वैल्यू प्लस रखने पर 5 आई है और माइनस रखने पे -5 आई है, तो k की दो वैल्यूज है जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो सब बच्चे इन सभी क्वेश्चनों को नोटबुक पे नोट करें। फिर दोबारा से कह रहा हूँ, प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छी तरीके से, बार बार क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए। सारे क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं, हर प्रकार के, हर बुक के। ठीक है, आपका काम है प्रैक्टिस करना। ठीक है, और जो चीज नहीं आती है आप मुझे बताइए। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू वेरी मच।